नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजा का आरोहण किया। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत देश भर से आए तकरीबन 7,000 से अधिक मेहमान इस ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक पल के साक्षी बने। ध्वजारोहण से पूर्व प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर में सप्त ऋषियों के दर्शन किए और भगवान राम की आरती भी की। 7 पुरियों में, सप्तपुरियों में अयोध्या को श्रेष्ठ पुरी माना जाता है, जिसे अयोध्यापुरी भी कहते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने अंदर राम को जगाना होगा, अपने भीतर राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। इस संकल्प के लिए आज से बड़ा सुअवसर कोई हो नहीं सकता, इसलिए हम संकल्प लें कि अपने भीतर राम जगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर पुरानी सरकारों पर सधे शब्दों में घात प्रतिघात किया। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मंच से हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 साल से इस दिन का इंतजार उन तमाम लोगों को था जिन्होंने अपनी पीढ़ियां बलिदान कर दी। ऐसे में चर्चा एक ऐसे सवाल पर जिसने यूपी की राजनीति में गर्मा गर्मी ला दी है। सवाल ये कि क्या यूपी में बीजेपी धर्म ध्वजा के सहारे 2027 में राम राज्य स्थापना की तैयारी कर रही है। सरकार कहती है धर्म, संस्कृति और आस्था के जरिए विकास मॉडल को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सब चुनावी प्लानिंग है जिसमें धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, मंदिर का इस्तेमाल हो रहा है, धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल, और 2027 की जमीन अभी से तैयार की जा रही है, ऐसा विपक्ष कहता है। तो क्या वाकई राम राज्य का मॉडल सिर्फ विकास पर आधारित है? इसके मूल में हिंदू राष्ट्र है, धर्म है, राम है, मंदिर है, या फिर धर्म का नाम लेकर चुनावी गणित का गुणा भाग लगाया जा रहा है? आज बड़ा सवाल मंथन में यही कि धर्म ध्वजा से राम राज्य, आस्था का सम्मान, या 2027 का राजनीतिक संधान। सबसे बड़ी चर्चा उस दृश्य की है जो प्रधानमंत्री जहां से भाषण दे रहे हैं, उसको उनके पीछे लिखा था जाति पाति पूछो नहीं भाई। इसका एक अलग अलग तरीके से आज इस पूरे जो उद्घाटन धर्म ध्वजारोहण के बाद ये पूरी तरीके से इस पर चर्चा हो रही है कि जात पात का कोई स्थान हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं। मोहन भागवत ने भी इस तरह की कुछ बातें की हैं। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ये भाजपा से छिटक गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई। इस वजह से अब जाति पाति को मिटाने की बातें की जा रही हैं। जाति पाति पूछो नहीं भाई, इस तरीके की बातें उस स्थान से की जा रही हैं जो स्पिरिचुअल सेंटर है भारत का, अयोध्या। ये यूँ कहें कि दिल है, हृदय है। अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की नगरी, वहाँ से ये बात कही जा रही है। और उसी अयोध्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, चित्रकूट भी हारी है। तो आज ये भी एक खबर है कि उन सीटों के लोगों को बुलाया गया था, आम लोगों को। आज वो चाहते तो देश भर के हजारों ऐसे सारे वीवीआईपी दुनिया भर के लोग आ सकते थे, लेकिन आज इससे इतर ये काम जो जनवरी 2024 में किया गया था, 22 जनवरी को, उस लोकसभा चुनाव से पहले
उस काम के बजाय इसमें उन लोगों को बुलाया गया है जो ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज के जो बहुत प्रोमिनेंट लोग थे, और उन सीटों, उन इलाकों से बुलाया गया है जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी थी। उसमें अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है, इस तरीके के बहुत एक 18 जगह के लोगों को बुलाया गया था। वीवीआईपी और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनकी मात्रा, उनकी संख्या आज के कार्यक्रम में बहुत कम थी, बहुत कम, नगण्य कह सकते हैं उस दृष्टिकोण से। लेकिन आम आदमी को इसमें शामिल किया गया था। जाति तोड़ों का संदेश राम मंदिर के धर्म ध्वजा आरोहण के जरिए ये कितनी दूर तक जाएगा? 2027 की प्लानिंग है या 29 की सड़क यूपी से लेकर दिल्ली तक बनाई जाएगी इसके जरिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी 24 की तरह दूसरे दलों की मोहताज ना हो, सरकार एनडीए के ना हो, सरकार बीजेपी की हो। भले भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल करके एनडीए के सारे घटकों, दलों को शामिल करे, लेकिन ये दर्द 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, रणनीतिकार, संघ सबको है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, इसी को लेकर हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोहन भागवत जो संघ के चीफ हैं वो, और योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दर्शन किए, आरती की, पूजन किया। ये दृश्य देखिए। ये मेरे पास 8 तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो दिखाई जाएं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं का दर्शन किया है। रामलला की आरती है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, देवी अहिल्या का मंदिर है, निषाद राज गुहा का मंदिर है, महर्षि अगस्त्य का मंदिर है, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर है, माता शबरी का मंदिर है। शबरी, वाल्मीकि, अहिल्या, निषाद राज, आप समझ गए होंगे। ये है तो हमारे सब ऋषि मुनि, संत, महंत, आराध्य, लेकिन किन किन कम्युनिटी के लोग इन्हें ज्यादा पूजते हैं, ये संदेश भी है। अगस्त मुनि के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, तो उनको हम मान लेते हैं। विश्वामित्र जी के बारे में पता है कि महर्षि विश्वामित्र तो कुल मिलाकर रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत सप्त मंदिर से की। मंत्रोच्चार के बाद उन्होंने 7 ऋषियों की पूजा की, अर्चना की। यह मंदिर महर्षि, जैसा मैंने बताया, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, अहिल्या, निषाद राज, माता शबरी के हैं। और हिंदू धर्म में सप्त ऋषि का विशेष महत्व माना जाता है, जो वैदिक धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। शास्त्रों में जिन सप्त मुनियों का जिक्र है उनमें कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इन ऋषियों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई, और इनको वेदों, पुराणों, ज्योतिषों का था ज्ञान था। इन्हें सप्त ऋषि तारा मंडल के रूप में भी आकाश में दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक संधान है, लेकिन जो इसके मायने हैं वो राजनीतिक है। इस्तेमाल राजनीति में धर्म का होता है, जाति का होता है, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के चीफ मोहन भागवत ने इस अवसर पर क्या बोला, क्या कहा, उसे हम आपको सुना देते हैं। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। आस्था न झुकी और न रुकी, जन जन को विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। जब जनवरी 2024 में मंदिर का लोकार्पण हुआ था तो उस वक्त तमाम संतों, महंतों, शंकराचार्यों ने सवाल उठाया था कि मंदिर की अभी जो शिखर है वो पूरा नहीं हुआ है, धर्म ध्वजा नहीं चढ़ाई गई उसमें, इसलिए ये अपूर्ण है। और बहुत सारे विवाद हुए थे और उसके बाद फिर अपेक्षित चुनाव में परिणाम ना आना, इसके वजह से बहुत किंतु परंतु को बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब राम मंदिर का जो यज्ञ है विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक वो आज से पूरा हो गया। 4999 साल के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर पूर्ण हो गया है, पूर्ण रूप से तैयार हो गया और धर्म ध्वजा का आरोहण हो गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया और देश में रहने वाले तमाम सनातनियों और हिंदू धर्म के अनुयायियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक और जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि आज ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह भी हुआ था, तो ये भी बहुत शुभ अवसर है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेहमानों का परिचय कराएं इससे पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एक एक्सपोस्ट किया और कहा कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित होना है, तो यह राम की मर्यादा नहीं है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिणाम है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिणाम है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जाति पाति पूछो नहीं भाई, वहीं अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, अयोध्यापुरी के सांसद हैं, दलित वर्ग से आते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित हूं। तो दोनों तरफ से नैरेटिव है। एक नैरेटिव है कि भाई जाति पाति तोड़ो, जाति पाति पूछो नहीं, राम सबके हैं, और वो कह रहे हैं राम सबके हैं, हम बराबरी का सम्मान और संविधान से चलना चाहते हैं, हम दलित हैं इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। जबकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, अयोध्या के सांसद होने के नाते, अयोध्या में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है
शिष्टाचार तो बनता है। मेहमान कार्यक्रम में आ चुके हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। स्वागत है राघवेंद्र भाई। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आ चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विजय दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। विजय भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। गोविंद वर्मा साहब सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं और ओबीसी समाज से भी आते हैं। आज मुझे गोविंद जी की जाति बतानी पड़ रही मुझे, क्योंकि अब सब लोग कह रहे हैं जाति तोड़ो, और जाति सब लोग बताते हैं, तो मुझे ये बताना पड़ रहा है गोविंद जी ओबीसी समाज से आते हैं। महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद जी महाराज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, जो धर्म ध्वजारोहण से राम राज्य की परिकल्पना और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मोहन भागवत जी ने सबने यही कहा कि भाई राम को ही केंद्र में रखेंगे तभी विकास संभव है। राम सबके हैं, राम दलितों के हैं, शोषितों के हैं, पीड़ितों के हैं। जाति पाति की बात आप लोग क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, भगवान राम सबके हैं, सभी वर्ग समुदाय, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, उसमें दलित पिछड़ों की बात ही नहीं आती। जहाँ भगवान राम की बात हो तो निश्चित रूप से राम सबके हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। खाली संदेह कहाँ होता है कि लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। जैसे राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, पहले आज ध्वजारोहण हो रहा था, वहां पर आपको दलित पिछड़े क्यों नहीं नजर आए भाई? आपने देखा कि दलित पिछड़े कहाँ थे? उनको भी हिस्सा दीजिए, अपने हिंदू धर्म में उनको भी जो उनका हक है दीजिए, तभी तो राम सबके होंगे। नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ कहते हैं? प्रधानमंत्री तो जहां से जिस मन से भाषण दे रहे थे उसके पीछे ही लिखा हुआ था जाति पाति पूछो नहीं भाई। तो प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कह रहे हैं जाति पाति क्यों पूछते हो भाई, जातिवाद क्यों फैलाते हो? ये तो प्रधानमंत्री का संदेश है। जी बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं ना, राम सबके हैं तो सबको इस अवसर पर सबको शामिल करना चाहिए था। ध्वजारोहण के समय आपने देखा था मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, तीन ही लोग थे। अरे कोई और वंचित समाज का भी कोई होता तो एक अच्छा संदेश जाता। मतलब उस कार्यक्रम को मैं और बढ़िया बता रहा हूँ, और बढ़िया हो जाता और उसमें सारा हिंदू समाज एक हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने संदेश गलत दिया। जी ठीक बात है। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी के सांसद, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि वो दलित हैं, इसलिए उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। क्या इस वक्त इस तरह की बात कुछ होनी चाहिए थी? इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने दलित शोषित पीड़ितों को नहीं बुलाया होगा इस कार्यक्रम में। आज तो जो मेरे पास जानकारी है वो ज़्यादा फोकस इसी पर रहा बीजेपी का। 17-18 संसदीय क्षेत्रों से जहां आपकी पार्टी ने बहुत शिकस्त तगड़ी दे दी है बीजेपी को, वहां के ओबीसी, दलित और पिछड़े नेताओं को बुलाया गया था कार्यक्रम में। विवेक पांडे, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम समर्पित हो, और आपके दर्शकों को मैं बधाई देता हूं कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को आज उठाने का मुझे अवसर दिया, और विशेषकर उन राजनीतिक दलों को बधाई जो आज इस राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी थे। सबसे पहली बात तो जो एक बात मंच पे बार बार आ रही है कि कार्यक्रम बड़ा सामान्य था। बिल्कुल सत्य है, 2 करोड़ से अधिक चंदा देने वाले 100 से अधिक मेहमानों को विशिष्ट निमंत्रण दिया गया था। बहुत सामान्य कार्यक्रम था, बहुत गरीब थे ये लोग, इन गरीबों को बुलाया गया। और 8000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट आए थे, जिसके लिए कि सामान्य दर्शनार्थियों को पहले से ही रोक दिया गया था, मना कर दिया गया था, घोषणाएं की जा रही थी कि वो दर्शन करने आज ना जाएं। तो ये बहुत सामान्य कार्यक्रम था, बहुत ही सामान्य तरीके से इसको किया गया। मुझे तो लगता है कि मैंने उन मजदूरों को मैं देखना चाहता हूं जो दिन रात राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे रहे। आपको दिखेंगे प्रधानमंत्री, उनके पांव पखारते नजर आएंगे 1-2 दिन में, मुझे लगता है। आप देखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखेंगे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक आडंबर में कुछ भी हो सकता है। श्रम का सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कैमरे के सामने बिल्कुल ये दृश्य आएगा, बिल्कुल आएगा, देखिएगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में वो नहीं थे। आज के कार्यक्रम में उन विशिष्ट अतिथियों के लिए, उन विशिष्ट जातियों के लिए कोई स्थान नहीं था। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से
साधन संपन्न लोगों के लिए एक राजनीतिक धार्मिक मंच को राजनीतिक कार्यक्रम में परिवर्तित करके अपने उद्देश्यों को साधने के लिए एक धार्मिक आडंबर को धारण किया गया। दूसरी बात पे आता हूं, जो आज विरोध का कारण बना। सबसे पहली बात कि इस कार्यक्रम को सार्थक कैसे माने, हमारे चारों पीठों के आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य ही नहीं थे। उन्होंने विरोध किया, खंडन किया कि जब आप ध्वजारोहण कर रहे हैं तो ध्वजारोहण का तो वेदों में कहीं उल्लेख ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और उससे बड़ी बात, जब शिखर की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो आपने ध्वज कैसे वहां पे पहले से वो कर दिया, स्थापित कर दिया। भाई मंदिर निर्माण के 11-10 मुख्य चरण जो होते हैं, जिसको कि आगम ग्रंथों में विन्यास कहा जाता है, भू परीक्षा, कर्षण, वास्तु पूजन, शल्या द्वार, आदेष्टक निर्माण, गर्भाधान, मूर्ति स्थापन, प्रतिष्ठा और कुलाभिषेक, इन सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए आपने सीधे सीधे ध्वज स्थापना भी कहते तो समझ में आता। आपने जो आज किया है ये पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। और वहां पे मैकाले भी आ गए। सबसे आश्चर्य की बात, मैकाले की भी का भी वहां पे आज वृत्तांत याद आ गया 1800, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि जैसा आज वातावरण होता है वैसा ही आचरण होता है। और मोदी जी मैकाले पे बहुत स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको 2027 के चुनाव जीतने हैं। मैकाले वो थे जो भारत के लॉ कमीशन के पहले मेंबर थे, आईपीसी और कानून बनाने वाले, और उसके साथ ही 1861 का पुलिस कानून बनाने वाले मैकाले ही थे, जिस पुलिस के माध्यम से ये चुनाव जीतते हैं। तो मैकाले पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आजकल मैकाले की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात नहीं, उन्होंने विकास की बात भी की, विकास की भी बात की उन्होंने। विवेक पांडे उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा जब राम केंद्र में होंगे तभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, ये बात भी की उन्होंने। धर्म और धन भाजपा का शुरू से उद्देश्य रहा है। धर्म की आड़ में धन को संचित करना ही भाजपा का शुरू से उद्देश्य रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस तरह से अयोध्या में लगातार भ्रष्टाचार के सत्य आपके कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उजागर हुए, उस पर हमेशा ये मौन धारण करके बैठे रहे। वहां किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि सब के सब भाजपा से संबंधित थे। चाहे जमीन की बात करिए, चाहे टेंडर की बात करिए, चाहे ब्लैकलिस्ट कंपनियों को भुगतान की बात करिए, चाहे चंदों में घोटाले की बात करिए, बिल्कुल जायज बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राम के बिना कोई भी विकास भाजपा का संभव नहीं है, क्योंकि वो देश की बात कर रहे हैं भाई, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। विवेक पांडे वो कह रहे हैं जब तक राम केंद्र में नहीं होंगे देश का विकास नहीं हो सकता, और आप भाजपा का विकास की बात करने लगे। बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। केंद्र में नहीं होंगे तो कैसे देश का विकास होगा भाई? क्योंकि इस देश में प्रौद्योगिक क्रांति लाने वाले मोदी जी थे, ये तो गनीमत है। नहीं, राम को कह रहे हैं कि राम, भगवान राम अगर केंद्र में नहीं होंगे, हमारी आत्मा में उनकी प्रतिष्ठापना हम नहीं करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, ये बात कह रहे हैं वो। मुझे कहकर मोदी जी ने, योगी जी और उनके जैसे जो प्रमुख संत हैं हमारे भारत के, उन सभी पे प्रश्न चिन्ह स्थापित कर दिया। जो सालों से धर्म का और संत, जो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के अनुयायी रहे हैं, वेदों पुराणों से जो शास्त्र सम्मत पूरी तरह से व्याख्यित रहे हैं, उनको मोदी जी आज बताने आए हैं कि पहले राम को स्थापित करो अपने हृदय में, तब उन्नति होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे कम से कम मैं आपके मंच को धन्यवाद देता हूं, पहली बार मैंने मोदी जी को ये 70 साल वाली बात कहते सुना, वरना बहुत से लोग तो कहते हैं 14 के बाद आजादी मिली है। कम से कम स्वीकार तो किया उन्होंने कि भारत को आजाद हुए 73 साल से ऊपर हो गया, 72-73 साल हो गए, और सालों की आजादी को ही आज कम से कम विकास की परिधि में वो आगे बढ़ाने का प्रयास करने की बातें कर रहे हैं। ये बात और है कि अब काले धन की बात नहीं होती, जो काला धन संचित हो गया विदेशों में, जिसके लिए टास्क फोर्स बन रही है। भाई विवेक भाई, मैं राम पे ही आ रहा हूं, बिल्कुल श्री राम की बात। मुझे एक ब्रेक पर जाना, बार बार हमारे सहयोग कर, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक लीजिए भाई। धर्म ध्वजा से राम राज्य, और राम राज्य जिस तरह राम ने जिस राज्य की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक राम राज्य की परिकल्पना की है। और जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता में नहीं होंगे तो फिर अपने विचारों को कैसे लागू कर पाएंगे, अपनी योजनाओं को कैसे लागू कर पाएंगे। तो राम राज्य के लिए सत्ता तो चाहिए, ये खोल कर कोई कहे चाहे दबा छुपा कर कहे, लेकिन सत्ता तो है इसके केंद्र में, और सत्ता बिना राम राज्य आएगा भी नहीं, ये भी सत्य है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कई चरण, कई सोपान बताए कि मंदिर को पूर्ण होने के, उसको लेकर एक छोटी सी टिप्पणी, और उसके बाद फिर
हम राम राज्य पे आते हैं कि भाई राम राज्य तभी आएगा जब राम राज्य की परिकल्पना करने वाली पार्टी सत्ता में होगी। सीधी सीधी खुली बात है। महाराज जी अनम्यूट करिए महाराज जी। को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज रामलला के मंदिर पर ये धर्म ध्वजा का जो रोहण हुआ है, ये बहुत एक शुभ घड़ी है और शुभ की चीज हमें देखनी चाहिए। अशुभ चीजें बहुत रही हैं राम मंदिर के साथ, 500 वर्षों की लड़ाई रही है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिन पे विवेक जी ने उन बातों पर सवाल नहीं उठाए कि जो लोग इसमें शहीद हुए, जिन लोगों ने गोलियां सीने पर खाई और राम को लेकर आए, क्योंकि विवेक जी भी एक हिंदुत्व परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुरोधा रहे जिन्होंने बलिदान दिया, आंदोलन किए, गोलियां खाई और बहुत सारे जुल्मों को सहा। तो ये वो सब चीजें मुद्दा उठाने का नहीं है। बात है कि आज ध्वजारोहण जो है वो पूर्ण हुआ। और देखिए, शुभ घड़ी तो इसी बात से मान लीजिए कि जब अशुभ समय चल रहा था तब ये सब निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही शुभ समय आया है तो सारे कार्य शुभ होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां विद्वानों ने विधि विधान से कार्य नहीं किया है, वहां पर सभी कार्य पूर्ण विधि विधान से हुए हैं। अब त्रुटि निकालने की यदि बात है तो देखिए, नेता हैं तो राजनीति की बात करेंगे, लेकिन मैं इनको सबको शुभकामना देता हूं कि ये सब लोग एक विषय पे बात करें कि विश्व में जो हिंदुत्व है, कितने सारे देशों में आज ये कार्यक्रम देखा गया और हमारे भारत का सम्मान, हमारे भारत का गौरव और हमारे भारत की जो गरिमा है वो बहुत विश्व के अंदर बढ़ गई है। तो देखिए, राजनेता तो वोट की बात भी करेंगे, त्रुटि भी निकालेंगे, लेकिन मेरा ये इसमें मत है, मेरा ये संदेश है कि रामलला की जो धर्म ध्वजा लहराई गई है वो भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा और विश्व गुरु ये बनने जा रहा है। तो नेताओं की जो बात है, वैसे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं जीवन में कि जो जब हमारे ऊपर आतताई हमला कर रहे थे उन बातों को विवेक जी नहीं उठा रहे, जिन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी उन बातों को विवेक जी नहीं उठा रहे। तो खैर, विपक्ष पार्टी है और जो पक्ष में होती है वो अपने तरीके से बात करती है, जो विपक्ष में होती है वो अपने तरीके से बात करती है। आप तो न्यूट्रल व्यक्ति है ना, तो आप न्यूट्रल बात करिए। आप न्यूट्रल व्यक्ति हैं, आप न्यूट्रल बात करिए। मैं न्यूट्रल ही बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, आप साधु संत ये बताइए, बिना शोषित पीड़ित दलित सर्वहारा समाज के बिना कोई अनुष्ठान क्या पूरा हो सकता है? किसी धर्म की परिपूर्णता, किसी अनुष्ठान की परिपूर्णता बिना शोषित दलित पीड़ित के व्यक्ति के बिना हो सकती है क्या? कि चार लोग अपर कास्ट के कोई चीज तय कर लेंगे? बात को समझें कि जैसे जिनको बुलाया गया, अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर भी प्रश्न उठाए गए या दलित समाज के लिए, तो सभी समाज के लोगों ने मिलकर के उस मंदिर को बनाया है और सभी समाज के लोगों ने उस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चाहता है, वो समाज चाहता है महाराज जी क्रेडिट मिले। जैसे माननीय कल्याण सिंह जी थे, अभी हम देख रहे थे कि कई नेता अभी नारा लगा रहे थे अभी आज के कार्यक्रम में कि रामलला हम आएंगे। वो अपेक्षा कर रहे थे कि पब्लिक कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। कल्याण सिंह जी को मैंने रिपोर्ट किया है उनके आंदोलन को, इतना प्रचंड कि वो सभा में मंच पर चढ़ते थे, लोग नारे लगाने लगते थे, सभी के द्वारा नारे लगाते थे। वो सभी कल्याण सिंह जी को आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो इस आंदोलन को उन्होंने लीड किया। क्यों की बात है, वो वहां पर मंदिर किसी भी जाति का नहीं होता, वो सर्व धर्म का होता है और मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं। वो एक बेदाय जगह होती है। तो ऐसे विषय पर जैसे बुलाने की बात है तो कई व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि नहीं बुलाया जाता, या पहले वो लोग कुछ ऐसी टिप्पणी कर चुके होते हैं जिनको नहीं बुलाया जाता। लाल कृष्ण आडवाणी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। आडवाणी जी की तो कोई चर्चा भी नहीं है। आज तो ये है कि भाई आज तो ये है महाराज जी, आज तो ये है, आज तो हम भी इस पे चर्चा करें, इस पे चर्चा भी है कि भाई अब 24 में 33 पे आ गए तो अब 27 जरा ठीक रहे, 29 ठीक रहे, इसका जुगाड़ है, ये कह रहा है विपक्ष। जब सत्ता में पार्टी है तो हर विपक्ष भी जोर लगाएगा अपनी जीत के लिए और पक्ष भी जोर लगाएगा। ठीक है। इसमें आज ये राजनीति का विषय नहीं है, ये भारत के गौरव का महाराज जी इससे तो बच नहीं सकते, इससे तो बच नहीं सकते, क्योंकि सारे ज्यादातर नेता अब भगवाधारी भी बड़े बड़े नेता हैं इस देश में, तो आप इसको तो इससे तो बच ही नहीं सकते। अब धर्म और राजनीति का जो चूरन बना है ना महाराज, चूरन ओखली में डाल के, अब उसके अलावा कुछ है नहीं मामला। अब ये नहीं कह सकते कि धर्म अलग है राजनीति अलग, बिल्कुल नहीं। धर्म हम और आप यहाँ का प्रश्न है और राजनीति यहाँ का प्रश्न है। जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर नया फार्मूला बन जाता है। लला का मंदिर बनके उसका निर्माण हुआ और बहुत सारी चीजों में विजय प्राप्त की है।
ठीक है। तो ये 2070 ठीक है। से कोई मतलब जो हमारी 70 साल की जो सत्ता थी उसने कभी राम मंदिर बनाने का विषय ताला नहीं खुला सोचा। क्यों भूल जाते हैं? राजीव गांधी ने ताला खुलाया क्यों भूल जाते हैं? हम अभी फिर पुरानी परतें खुलेंगे, मतलब नहीं कोई उसका। मैं उसको आपसे ये स्वीकार बात आप कह नहीं सकता हूँ वो भी राजनीति के लिए था। तो फिर ये भी आप राजनीति भी के तो लिए मान लीजिए कि वो अगर भी वो राजनीति राजनीति क्या वो थी, उस समय सत्ता तो में आज नहीं भी थे? राजनीति महामंडलेश्वर अशोकानंद जी महाराज, अगर वो राजनीति थी तो ये भी घोर राजनीति है, ये घोर राजनीति है। राजनीति तो रहेगी, धर्म के साथ राजनीति जुड़ेगी और धर्म राजनीति के साथ जुड़ेगा। हाँ ठीक है। इसको आप विवेक एक टिप्पणी छोटी सी, भी मैं जाऊंगा राघवेंद्र चौहान के पास। विवेक एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, देखिए मैं तो धन्यवाद दूंगा, चूंकि आपका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा था, मैंने आपको प्रणाम भी किया था। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम इस बात को ये यहाँ पे प्रमाणित कर दिया कि आज भाजपा का ये राजनीतिक धार्मिकता की आड़ में राजनीतिक कार्यक्रम अरे था। महाराज जी को मत यही लपेटो बात तो भाई, उनको मत लपेटो राजनीति में, उनको ऐसे रहने दो। बोलो। नहीं, मैंने भी अपनी बात को इसी भाई मेरे जी कैसे इनकी बातों को काट सकता हूं, यही बात तो मैंने अपनी ओपनिंग धर्माचार्य जी की मोहर के बाद ये बात सत्यापित हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र चौहान, क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में जिस पीडीए शोषित दलित पीड़ित समाज ने आपको 33 पे ला दिया, क्या यही राम राज्य की स्थापना के लिए धर्म ध्वजा आज फहराई गई? राघवेंद्र चौहान जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते। देखिए ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, अति हरि कृपा जासु पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। तो उस मार्ग पर कौन चला सर्व विदित है। आज उस पर आपकी कृपा कितनी है ये अपने आप में आकलन करने का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है। अब भी आप नहीं चेते, अब भी आप ज्यादा कृपा मत कराओ, नहीं पता चला 15 पे आ जाओगे, अभी तो 33 पे हो। विपक्ष पे कृपा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कृपा आप लोग रखो। इस पर जबते हम लोग इससे पीछे नहीं हटते। अभी अब कृपा तो साफ दिख रही है कि अखिलेश यादव पे कृपा है। अखिलेश यादव ने अयोध्या जीता, चित्रकूट जीता, 37 सीटें हैं, इतिहास रच दिया। कृपा कहां? कृपा तो उन पर भी है, आप पर भी है तो उन पर भी है, ये कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। अब मैं बोलूं, अगर आपकी कृपा हो तो मैं बोलूं। नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब। बोलिए। बोल लेने दीजिए, मुझको भी बोल लेने दीजिए ना। बोलिए। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पर लोग आत्मचिंतन कम करते हैं, दूसरे पर दृष्टांत ज्यादा देते हैं। आत्मचिंतन करने की आवश्यकता किसको है? सर्वविदित, सभी जानते हैं। यूपी में आपको है, पप्पू हो चाहे टप्पू हो, इनको यूपी में आपको है की जरूरत है। कहां? देखिए मुझे या तो टोके नहीं, या तो फिर आप बोल लें, फिर इसके बाद मुझे चलिए बोलिए। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, ऐसा तो संभव नहीं सकता कि मैं ना कहूं कुछ बीच में। मैं ये बता रहा हूं, मैं बताने की ये चेष्टा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो चुनावी व्यवस्था में जाने से कतई नहीं डरता। हम लोग चुनाव के लिए हारे भी हैं, चुनाव जीते भी हैं और रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस पर मत बोलिए, कहिए कि वो 37 हो गए। जनता की आंखों में धूल झोंकर वो कहां पर कैसा क्या उन्होंने किया। अरे विपक्ष कह रहा है कि आप धूल झोंकते हैं, विपक्ष कहता है आप धूल झोंकते हैं, वो कहते आप कहते वो झोंकते हैं। जनता जाने कौन झोंक रहा है। ऐसा है कि ये निकट भविष्य में ज्ञात भी हो चुका है बिहार के चुनाव से, और आगे ज्ञात भी हो जाएगा। इसी मुगालते में ना रहे कि जनता जनार्दन है, जनता सबकी सुनती है, जनता सबके लिए मनन करती है, और जनता का जो चिंतन है वो वोट के रूप में सामने आता है। और जनता जनार्दन होकर के अगर हमारी जनार्दन है तो हमारे लिए वोट के चोट को करने के लिए भी माहिर है, मूक दर्शक बनने के लिए भी माहिर है, और जनता जो जवाब देती है उसका जो प्रत्युत्तर होता है, राजनीतिक दल हाशिए पर आ जाते हैं। आपने अभी कहा कि 37 पर आ गए, 15 पर आ जाएंगे। कौन कहां पर जाएगा बिहार में पता लग गया। बिहार के चुनाव से स्पष्ट है
बिहार में कौन कहां पर था, कौन किस हद तक गया, कौन कहां पर रहा, ये सब सामने है आपके। भाई इससे नहीं बनेगा कि मीठा मीठा गप आपको चलाना पड़ेगा। ये जनता और जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है। और अभी प्रधानमंत्री जी की जो आप बात कर रहे थे कि उनके पीछे क्या लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुन व्यापा, उसका केवल एक ही तात्पर्य है। मैकाले की बात करेंगे, उसके नाम का ही सत्य विच्छेद करिए, मैं और काले। तो मैं आपने दूसरी चौपाई देख ली, हमने दूसरी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं को निकालिए और कालापन निकालिए। देखिए ऐसा है, बात करते हैं, हमारे छोटे भाई हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि बोलना पड़ता है, ठीक है बोलिए। लेकिन सरयू को जब लाल किया गया था वो किसने किया था? नैरेटिव है भाई, किसने किया था? और जब नृपेंद्र मिश्रा जी ने जब लाल कृष्ण आडवाणी का किसने रोका था? उसका क्या जनता ने किया? और ये कहां पर पहुंच गया? देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था विवेक जी, मैं देखिए ऐसा है। चलिए खत्म करिए राघवेंद्र भाई, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं, इनको बोलने ले लीजिए। नहीं अब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 लोग, अब जल्दी खत्म करिए, बोलिए। जी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। विजय दुबे आपके पास सीधे आ रहा हूं। ये निश्चित तौर पर तमाम सनातनियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं किसी प्रकार से। और जो लोग भगवान श्री राम को, मुझे लगता है कि तमाम असंख्य लोग इस दुनिया में हैं, देश में हैं, जो भगवान श्री राम उनके आदर्श हैं, उनके आराध्य हैं, उनको पूजते हैं, हम सब पूजते हैं उनको। लेकिन क्या इतनी सीधी सादी बात है? यह धार्मिक अनुष्ठान है सिर्फ? विजय दुबे नहीं, देखिए भाई दुर्गेंद्र जी, ऐसा है निश्चित तौर पे एक हिंदू समाज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आदर्श, जिनको माना जाता है, श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ है और धर्म ध्वजा जो है आज फहराई गई है। एक निश्चित तौर पे मैं ये बात मानता हूं कि इसमें निमंत्रण सबको मिलना चाहिए था। खास तौर पे जिस प्रकार की बात जो है कि वहां का जो स्थानीय सांसद हैं, उनका पहला ये दायित्व, हक बनता है उनको विजय भाई, पहला हक बनता है स्थानीय सांसद का। जी हाँ। और तो अगर वो दलित समाज से हैं तो और ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और रास्ता देना चाहिए, पलक पामड़े बिछा देने चाहिए कि आओ देश प्रसाद बैठो आके। देखिए राम ने तो कोई फर्क नहीं किया था दलित और किसी भी जाति धर्म की बात को, तो उन्होंने सबको गले लगाया, सबके साथ बैठे, सबका उन्होंने तो जूठा भी खाया भाई लोगों का। वो तो नहीं, उनके दरबार में, उनके रामराज में, मर्यादा में, उनमें तो किसी के लिए कोई जगह ऐसी थी ही नहीं जहां कि उसको इग्नोर किया जाता था। वहां तो हर राम राज्य की बात करना आसान है, लेकिन उसको लागू करना या उसको पालन करना ये थोड़ा सा कठिन है। अगर आप इसको राजनीतिक तौर पे भी देखें तो इसमें मर्यादा होनी चाहिए, और एक मर्यादा की आवश्यकता वहां जरूर पड़ेगी। अगर आप सही में चाहते हैं कि राम की परिकल्पना, राम के राज्य की अवधारणा जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहले अपने आप को अपनी गिरेबान झांकनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली हमारा मकसद जो है केवल धार्मिक, आध्यात्मिक या कुछ और भी है। तो और अगर कुछ है तो और के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर धार्मिक और आध्यात्मिक है, जिसमें कि 140 में से अगर मैं कहूं कि 80 करोड़ के उसके फॉलोअर्स हैं, हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, तो उनके लिए रास्ता, उनके लिए ये दरवाजा खुला हुआ है। वहां मैं बहुत सारे संतों से मिला हूं जो कि हनुमानगढ़ी में, जिन्होंने कि अपना बचपन से लेके पढ़ाई भी वहीं की और बड़े भी वहीं हुए, लेकिन उनमें बहुत हर धर्म जाति के लोग हैं। मैं जानता हूं, मेरे मिलने वाले हैं, मैं इसलिए ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां जो भी संत समाज बैठा हुआ है उसमें कोई विभेद नहीं है। वहां केवल जो है जाति की बात नहीं है, वहां उनके ज्ञान की बात है, उनकी स्पिरिचुअलिटी या जो भी जिस नाम से भी आप संबोधित करना चाहें कर सकते हैं। तो उनका धार्मिक, वो कहते हैं कि ये मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, यहाँ हम किसी खास व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, खास जाति के व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, उनके पास में कोई मतभेद नहीं है। तो वो जो है वो रामगढ़, वो हनुमानगढ़ी, वो राम, विजय भाई सारे मतभेद नेताओं में, ये राजनीतिक तौर पर पक्ष हो मतलब चाहे विपक्ष हो, यही सब अपना माचिसगिरी करते रहते हैं। नहीं देखिए, राजनीतिक मतलब केवल साधना चाहते
वो आप साधिए, उसके लिए तो लोग भी हैं जो डिसीजन करते हैं, जो जानते हैं कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो वो तो चुनावी गठजोड़ जब होता है और चुनावी मैदान में जब पार्टी जाती हैं और जो मैसेज लेके जाती हैं, उसमें तो निश्चित तौर पे मतदाता पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, अपने तरीके से डिसीजन देता है, अपने तरीके से सरकार बनवाता है और अपने तरीके से उन सरकारों को बिठाता है, हटाता है। मतलब वो उसमें लोकतंत्र जो है इस पर प्रकाश डालिए कि ये विशुद्ध मतलब आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक ये कार्यक्रम था, इसमें कोई राजनीति दिख रही है आपको, या हम खामखा ही देख रहे हैं, डिबेट लेकर बैठे हुए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आपसे बिल्कुल जो है, अगर आप इस एंगल को देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से अगर किसी को न्योता नहीं दिया गया, अगर दूसरी पार्टी का व्यक्ति था, तो इसमें फिर राजनीतिक मकसद आपने अपना साधने की कोशिश निश्चित की है। मैं ये बात जरूर मानता हूं कि आपको पहला जो है निमंत्रण वो उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए था जो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो अयोध्या और जो है फैजाबाद के लोगों का नेता है, तो उसके लिए तो न्योता चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल ये किसी समाज में जो है कि मकसद केवल साधना अगर सब कुछ है तो सब कुछ इससे हल नहीं होने वाला है। हल करने के लिए आपको अगर हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करना है तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केवल राजनीति दिखती है तो केवल राजनीति करिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों फिर इसका आडंबर ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति और धर्म का घालमेल जो है अब हमारे विजय भाई भी ऐसे कैसे होगा ना फिर तो, अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, बाकी काम कैसे चलेगा? फिर तो दिक्कत है ना फिर भाई। ये तो जाति और धर्म, अगर ये राजनीतिक दल छोड़ दें तो फिर वजूद ही खत्म हो जाएगा उनका, चाहे जाति वाले दल हो चाहे धर्म वाले दल हो। मुझे ये बताइए, 6 महीने में 23 करोड़ जो है लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया है, इस राम मंदिर का 23 करोड़ की वो फिगर है, बहुत बड़ी। आज जो प्रसारण हुआ है, एक और आपको बात बता रहा हूं, आज जो प्रसारण हुआ है उस प्रसारण को 127 देशों में, 187 देशों में देखा गया है और करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग उसको देख रहे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये डाटा छोटा नहीं है। ये डाटा अगर दुनिया भर में इस कार्यक्रम को हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने देखा है तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि वो केवल एक पार्टी वाले थे। नहीं, ये सवाल ही नहीं है। एक राजनीतिक सोच वाले थे ना। इसमें ये खुला मंच है और इसको जैसे आप चाहें अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जी, देखिए मैं एक बात और आपसे शेयर कर रहा हूं। आज असल में हम मेडिकल में बहुत सारे जब इश्यूज आते हैं, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप लाइफस्टाइल आपकी जो है उसका चेंज का इशू आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इससे बच जाएंगे। लेकिन अगर वही हिंदू धर्म का अगर पंडित जी कहते हैं कि भाई सुबह आपको जो है भोर में उठ जाना चाहिए और आपको जो है अपने नित्य जो आपके डेली जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज कर लीजिए, तो हम कहते हैं यार ये पंडित जी हमें क्यों उपदेश दे रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, मैं राजनीति से इतर बातें कर रहा हूं, आप जिस सवाल को खड़ा कर रहे हैं वो मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई ओपन फील्ड थी, सबको न्योता जाना चाहिए। ठीक है मुझे और जी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गोविंद वर्मा जी। राय नहीं है, सबके लिए खुला हुआ है और हर व्यक्ति के लिए वो मंच जो है खुला है, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर न्योता नहीं मिला उसके बावजूद भी राम का मंदिर सबके लिए है, बाद में दर्शन कर लीजिए, लेकिन पहुंचिए जरूर, अपनी हाजिरी लगा दीजिए, जिससे आपके चाहने वाले लोग, आपके समर्थक वो भी जान ले कि साहब इनसे इनका डिफरेंस नहीं है, ये तो इन्हीं के है। वो तो जबरदस्ती क्लेम कर रहे थे कि केवल मेरा ही अकेला है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात कही विजय भाई ने। सामाजिक चिंतक गोविंद वर्मा जी की तरफ जाते हैं। गोविंद भाई, कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया शानदार आयोजन, पूरी दुनिया में इतने लोगों ने देखा। भगवान श्री राम को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बहुत सारे जो सारे मंच यहाँ बैठे हुए हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि मानते हैं भगवान श्री राम को, है ना, और सियावर रामचंद्र की जय लगाते हैं। अब तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बस सियावर रामचंद्र की कहने लगे, नहीं पहले श्री राम कहते थे। खैर वो अपना अपना तरीका है, अपने अपने आराध्य को जैसे भी आप कहें। आप इसके पीछे कोई राजनीति देख रहे हैं या खामखा ये हल्ला मचाते रहते हैं लोग विपक्ष के साथ, अपनी अकर्मण्यता, काम ना करना, जनता से दूर हटना, और फिर इसके बाद वो चाहते हैं कि कोई जिता दे चुनाव उनको? गोविंद वर्मा जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। दुर्गेन जी, ये जो
आज का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन मेरा कहना है कि पूर्ण रूप से ये राजनीतिक कार्यक्रम रहा। अगर ये पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्यक्रम ना होता तो कोई ना कोई शंकराचार्य को आमंत्रित किया होता। चार में चारों, जहां से हमारा सनातन धर्म की उत्पत्ति होती है, जो हमें ज्ञान के उच्च पीठ पर हम लोग रखते हैं, उनको पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ज्ञान के बाद जो है शंकराचार्य बनते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। कोई भी शंकराचार्य उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ? आप टोटल राजनीति कर रहे हैं, पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए, राम को अगर आप मानते हैं तो उनके विश्वामित्र गुरु, उनके शादी में भी विश्वामित्र गए थे। अगर आप दशरथ जी को मानते, वशिष्ठ जी भी गुरु थे। बिना गुरु की अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होता था वहां पर। हम कैसे राम राज्य मान ले? नहीं, अभी रामराज तो आना है, अभी आएगा। अभी शुरुआत हुई है गोविंद भाई, शुरुआत हुई। अभी राम राज्य के लिए तो सब है कि भाई जब राम को केंद्र में रखेंगे, उनका प्रतिष्ठान करेंगे, तभी राम राज्य आएगा। कब होगी? 75 साल आज जो है मोदी जी की उम्र है। आगे मालूम नहीं भविष्य किसका, कितने दिन जिंदा रहना है किसको। नहीं, अरे ईश्वर करे बहुत सताई हो, हमारा कोई मतलब नहीं सब चीजों से। सताई हो, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े। हाँ, नेतृत्व में आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन समाज के सनातन धर्म को अगर सुरक्षित रखना है तो शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्यों को, उनको जो है पूर्ण रूप से उनको जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके द्वारा विधिवत कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए। ठीक बात है राघवेंद्र जी। दूसरी चीज ये है जी कि अयोध्या के सांसद को ना बुला करके पीछे आप लिखते हैं जात पात, जातियों को साधने के लिए ये नारा लिख दिया ऊपर, और कुछ नहीं है। अगर ये नारा ना लिखा होता, इनके दिमाग में कैसे आ गई जात पात की बात? अभी ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जातियां केवल दो हैं, गरीब और अमीर हैं। अब ये जातियां कहां से निकलने लगी भाई? क्योंकि वहां हार चुके हैं, अपनी सांसदीय हार चुके हैं, जान चुके हैं कि नीचे वालों को, पिछड़े वर्ग को, एससी को साधने के लिए भगवान राम, अरे एससी को अगर साधना है, पिछड़े वर्ग को साधना है, तो कम से कम इनके लोगों को सबसे पहले वहां पर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र चौहान, दोनों राघवेंद्र चौहान, ठीक है गोविंद जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। राघवेंद्र चौहान एक छोटा सा जवाब, चूंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में है, दोनों विषयों का जवाब दे दीजिए। अवधेश प्रसाद को क्यों नहीं बुलाया गया और क्या नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्या नजरिया है आपका इस पर? देखिए, रही बात अवधेश प्रसाद को बुलाने की और ना बुलाने की, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार। तो भाई चौहान साहब, आप बीच में बोल देते हैं, सुनिए। अरे अब ये भी कर लोगे, हमारा भी गला पकड़ लोगे तो फिर कैसे कर पाएंगे हम? ये मत करो भाई चौहान साहब, ये मत करो। बोलो। कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सुने ना, आपको भी सुनना चाहिए भाई। मैं सुनता हूँ, मैं बड़ी धैर्य से सुन रहा हूँ, बोलिए। आप ही बोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं। आप ही और प्रश्न दागिए, फिर हम पूरे सबके उत्तर देते हैं। नहीं, सबका नहीं, इतना ही चाहिए हमें, बोल दो जल्दी से आप। देखिए, ऐसा है, इतना और उतना का मैं नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूं कि सरयू जब लाल हो रही थी, अच्छा, मुलायम सिंह यादव जो नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लोकसभा में कहा था, सभी बात सब उनकी करते हैं कि ऐसा है, हम फक्र के साथ हैं तो हैं, मुस्लिमों के हैं। ये किसने कहा? ये क्यों कहा था? और इसके बाद सरयू लाल किसने की थी? और उस राम मंदिर को ये किसने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा? आज वहां पर राम मंदिर बनकर तैयार है। और रही बात अवधेश प्रसाद की, तो अवधेश प्रसाद वहां के सांसद थे। राम मंदिर में जाकर आशीर्वाद उनको ले ये था, इसके लिए बुलाने की जरूरत नहीं होती। चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हमारे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर बुलाने की, राम के दरबार में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राम सबके हैं, राम को दिलों में रखना चाहिए। दिल में राम, बगल में छुरी, दिल में राम, छुरी, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जिनके मन में तो राम नहीं है लेकिन बगल में छुरी जरूर है। ऐसे लोगों को
कैसे लोगों को ही राम के दरबार में जाने से डर लगता है और उनको केवल कुर्सी दिखाई देती है, कुर्सी के अलावा वो राम को नहीं जानते। इसीलिए भगवान राम ने हमेशा कहा है कि हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, नयन सुजल नयन सुपुलकाड़ी। भगवान राम के बारे में ये कहा जाता है कि उनके सब हैं, भगवान राम सबके हैं, उनको जाना चाहिए। उनको कोई रोकता तो उसमें वो दुश्वारी थी। रही बात, अवधेश प्रसाद जी ने विश्व भवन का कार्य किया है, क्षेत्र में रह करके हमेशा भी आपने उनका कुछ दिन पहले रोते हुए किया, क्योंकि पुत्र मोह में इतने ज्यादा वो बह गए थे कि उनको अपना तो सांसद हो गए, पुत्र को वहां का विधायक भी वो चाहते थे। वो राम को स्वीकार नहीं था, वो राम के, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है और देश ने स्वीकारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है भाई। एक छोटा सा जवाब समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे, छोटा सा, बस छोटा छोटा, बस कार्यक्रम खत्म करेंगे। विवेक वाले लोगों से हमेशा दूर, ठीक है चौहान साहब ठीक है, बोलिए विवेक, बोलिए विवेक। चौहान साहब ठीक है, शांत हो जाइए चौहान साहब, धैर्य, ठीक है। राघवेंद्र चौहान, बात आ गई आपकी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बोलिए विवेक, बोलिए छोटा सा जवाब, विवेक छोटा सा। वो अंदर से बहुत कम है, शांत तो करवाइए पहले भाई। अब वो पूरी बात उनको हमने रखने दी, वो बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमने कहा बोलने दो उनको। बोलिए, मंच का समय ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। हाँ, इन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या नृपेंद्र मिश्रा का ये इंटरव्यू सुनने के बाद भी आप यही कहेंगे? नृपेंद्र मिश्रा जी इसमें स्वयं बता रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश स्थानीय प्रशासन ने दिया था। मुलायम सिंह जी को लोग बदनाम करते हैं, भाजपा के लोग, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना। राघवेंद्र भाई को भेज दीजिए। नृपेंद्र मिश्रा जी कहाँ है, उन्हीं का बयान है, मैं ये वीडियो आपको भेज दूंगा। अरे राघवेंद्र जी को भेज दीजिएगा, नंबर हम भिजवा देंगे। हाँ, बिल्कुल, ये सोशल डोमेन में है। जो मंचों पे बैठ करके भाजपा के लोग आलोचना करते हैं, वीडियो को देख ले, या नृपेंद्र मिश्रा जी को आप जाके उनसे सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। मतलब आपकी राजनीति आपके एक जिम्मेदार अधिकारी जिसको आपने देश का दायित्व दे रखा है। ठीक है, जनता, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, आपस में कोरस मत करो, एक एक आदमी बैठ करके बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, छोटी सी टिप्पणी, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, बोलिए। जी बिल्कुल, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता जी को सुना, इस तरीके वो खुद अपने आप बता रहे थे किसके मुंह में राम है, किसके बगल में छुरी है। वो तो कह रहे हैं आप छुरी रखे हुए हो, आप लोग छुपा रहे थे छुरी और उनके मुंह में राम है, ये कह रहे हैं वो। और धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कहीं कहीं चूक हो गई कि जिसे हमारे यहाँ के दलित सांसद, उनको नहीं बुलाया गया, बुलाना चाहिए था। कबीर मठ, अरे उनको जाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, उनको जाना चाहिए था, बुलाने की जरूरत नहीं है। जी की रचनाओं में राम प्रमुखता से है, तो जीतने के बाद होना चाहिए था, लेना चाहिए, तो उनकी दुर्दशा बचती, इसीलिए उनकी दुर्दशा हो रही है। ठीक है, ठीक है, आ गया। किसकी दुर्दशा कब होगी, क्या होगी, राम जाने। बोलिए डॉक्टर राजकुमार मौर्य, बोलिए। चौहान साहब ठीक है, बोलिए। जी, हम कह रहे हैं कि अभी जो कार्यक्रम हुआ वास्तव में धार्मिक कार्यक्रम था, और उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक हमें नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन कुछ कमियां रह गई, उसको हम इंगित करना चाहते हैं। जैसे सांसद जी जो थे, अभी आप लोगों ने सबने बताया कि दलित सांसद थे, तो दलित पिछड़े जो वहाँ के नेता है उनको बुलाना चाहिए था, उनको सांसद थे बुलाना चाहिए था, आप सबने कहा। लेकिन एक बात और छूटी रह गई, कबीर के दो बड़े बड़े मठ वहां पर हैं। कबीर दास जी जो है राम के ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं, और उस मठ को निमंत्रण देना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, तो इन सब चीजों को समन्वय करना चाहिए था, तो इससे एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन ये सब ना किया गया, इससे लगता है कि राजनीतिक उद्देश्य था और कुछ नहीं। जी ठीक है, विजय दुबे अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। इससे क्या, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये दुनिया ने देखा, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न होंगे, सारे लोग प्रसन्न हैं। ये भाजपा सपा होता है, बाद में सब प्रसन्न होते हैं, वो अलग बात है, अपनी अपनी पार्टी लाइन है। लेकिन वास्तव में जो विचारधारा है वो तो भाई ठीक है, सब ज़्यादातर यहाँ सनातनी लोग ही बैठे हैं, सभी सनातनी बैठे हुए हैं। कोई प्रचंड सनातनी है, किसी के दिमाग में सनातनी है, किसी के दिल में सनातनी, अलग अलग तरीके से अपनी विधाएँ हैं।
इस देश में, और यही इस देश की विविधता है। हम एक इस नोट में इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहते हैं कि इसका दूरगामी कोई इस्तेमाल है या ध्वजारोहण के बाद फिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो गया, खत्म, आगे नहीं होगा कुछ? नहीं नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक सोच और परसेप्शन अलग अलग सबकी होती है। धार्मिक में जरूरी नहीं कि मैं जो है, अगर सनातन धर्म पैदा हुआ हो तो मैं दूसरी चीजों के बारे में अवधारणा नहीं बना सकता हूं। मुझे जो बेहतर लगेगी बनाऊंगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। और बेहतर यह है कि आप अपनी राजनीतिक सुचिता जो है अपने हिसाब से बनाएं, जो आपको सूट करती है, जो आपको बेहतर लगती है। कोई आवश्यक नहीं कि कहीं जाति धर्म के हिसाब से आप अपनी राजनीतिक सोच नहीं बना सकते। हाँ, लोग इसका फायदा जरूर राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं, और राजनीति के साथ धर्म का घालमेल जो है, इसके साथ लोगों को उनकी राजनीतिक सोच को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे। लेकिन ये एक सत्ता बनी रहे या सत्ता मिल जाए, सत्ता बनी रहे या सत्ता मिल जाए, दोनों पक्ष वैसे ही हैं, दोनों ही बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि धर्म और राजनीति में फर्क होना चाहिए, दोनों को मिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के दूसरे मायने हैं, धर्म के दूसरे मायने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात से इस कार्यक्रम का समापन किया कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, आस्था अलग है, आपकी राजनीतिक सोच अलग है। बहुत दिनों से बात कही जा रही है कि धर्म और राजनीति का जो घमंजा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बड़ी पते की बात कही कि इस तरीके के अभियान धर्म और राजनीति को मिला के, जाति और राजनीति को मिला के एक नैरेटिव सेट होता है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वो प्रभावित होता भी है वो, और उसका परिणाम ये होता है कि वो उस प्रभाव में आके अपना बहुमूल्य वोट भी दे देता है। खैर, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, 5000 साल से जिसका इंतजार था वो काम आज पूरा हुआ, मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया। एक बार पुनः देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।